कि वो मन संभालें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कर लो तुम, कोई बात नहीं। जब एक आज के मौके पे ही नई नई कविता है, अभी पहली बार ही सुना रहा हूँ। आजादी केवल पर्व नहीं, ना ही केवल एक नारा है, इस देश का गौरवशाली ध्वज हमें प्राणों से भी प्यारा है। आजादी केवल पर्व नहीं, ना ही केवल एक नारा है, इस देश का गौरवशाली ध्वज हमें प्राणों से भी प्यारा है। 15 अगस्त जब आता है महापर्व की तरह मनाते हैं, भारत माता के झंडे को आकाश में हम लहराते हैं। गीत आजादी के गाते हैं, हृदय में दीप जलाते हैं। गीत आजादी के गाते हैं, हृदय में दीप जलाते हैं, पर इस उत्सव की चमक धमक में कुछ प्रश्न यहाँ हो जाते हैं। गीत आजादी के गाते हैं, हृदय में दीप जलाते हैं, पर इस उत्सव की चमक धमक में कुछ प्रश्न यहाँ हो जाते हैं। आज़ादी कैसे मिलती है, कैसे ये छिन जाती है, कैसे जयचंदों के कारण कई पीढ़ी मूल्य चुकाती है। अगर हमें ये याद नहीं आज़ादी कैसे खोई थी, हमारे पुरखों की अमर आत्मा सिसक सिसक कर रोई थी। मुगलों के शासन में कैसे स्वाभिमान को खोया था, आक्रांताओं से मिले घावों को रक्त से अपने धोया था। अंग्रेजों ने क्यों और कैसे फूट की फसलियां बोई थी, अंग्रेजों ने क्यों और कैसे फूट की फसलियां बोई थी, क्यों कुछ स्वार्थी राजाओं की अमर आत्मा सोई थी। इतिहास से अगर हम ना सीखे, इतिहास से अगर हम ना सीखे, क्यों पराधीनता आई थी, क्यों भीतर से हम टूटे थे, क्यों उदासी छाई थी। इतिहास से अगर हम ना सीखे, क्यों पराधीनता आई थी, क्यों भीतर से हम टूटे थे और क्यों उदासी छाई थी। किसने सत्ता के लोभ पे माँ भारती का अपमान किया, जातिमत और तुच्छवादवश बेच अपना स्वाभिमान दिया। इन प्रश्नों के उत्तर को अगर अब भी हमने ना जाना, इन प्रश्नों के उत्तर को अगर अब भी हमने ना जाना, उन गद्दारों के चेहरों को अगर अब भी हमने ना पहचाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, ये आज़ादी का अवसर है, ये समय नहीं है रोने का। ये आज़ादी का अवसर है, ये समय नहीं है रोने का। ये समय है सब कुछ पाने का, ये समय नहीं कुछ खोने का। ये समय है पर्व मनाने का, आशा के दीप जलाने का, खुश होने का, हर्षाने का, हर मन में राष्ट्र जलाने का। लेकिन हाँ, ये आज़ादी का अवसर है, ये समय नहीं है रोने का। ये समय है सब कुछ पाने का, ये समय नहीं कुछ खोने का। ये समय है पर्व मनाने का, आशा का दीप जलाने का, खुश होने का, हर्षाने का, हर मन में राष्ट्र बसाने का। पर सच्ची आज़ादी तब होगी जब तिरंगा मेरा अभिमान बने। सच्ची आज़ादी तब होगी जब तिरंगा मेरा अभिमान बने। हर एक नागरिक देशभक्त और राष्ट्र की पहचान बने। बहुत सुंदर। जड़ तक पहुंच गया, एकदम जड़ में पहुंच गया। धन्यवाद। एक और कविता अपनी आप सुनाने नो। हाँ, जो मतलब ठीक है, आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त के संबंध में आपने सुनाया। इसके भीतर भी अगर आपको लगता है कुछ विशेष विधा में आपको मतलब इसमें आपको होता ना कि मेरी प्रतिनिधि कविता है। मेरा विधा तो नहीं है जी। कभी एक थाली में खाते थे, रिश्ता ये मधुर सुहाना था। एक दूजे बिन जीवन संभव नहीं, इस बात को हमने जाना था। क्या कभी एक थाली में खाते थे, रिश्ता ये मधुर सुहाना था। एक दूजे बिन जीवन संभव नहीं, इस बात को हमने जाना था, इस बात को हमने माना था। अब रिश्तों की उधड़ी डोरी है और लगते सब बेगाने हैं। इस दुनिया की रीति से हम अभी तलक अनजाने हैं। आधुनिकता की आंधी ने ऐसा या प्रबल प्रहार किया, रिश्तों के कच्चे धागों को यूं उसने तार तार किया। जिनका साथ निभाने को हम मारे फिरते थे, जिनका साथ निभाने को हम मारे फिरते थे। जब चाहा हमने साथ जरा, उन्होंने भी इनकार किया। जब पग पग पर बाधाएं थी, जब पग पग पर बाधाएं थी, तब समय का चक्र भी मोड़ दिया। बड़े कठिन काल में भी हमने उन्हें एक सूत्र में जोड़ दिया।
इस स्वार्थ परख मानसिकता ने परिस्थितियों को ऐसे मोड़ दिया, रिश्तों के कच्चे धागों को अनायास ही तोड़ दिया। माया रूपी इंद्रजाल ने धन से रिश्तों को तोल दिया, रेशम की पक्की गांठों को भी ना जाने क्यों खोल दिया। कभी एक थाली में खाते थे, रिश्ता ये मधुर सुहाना था, एक दूजे बिन जीवन संभव नहीं, इस बात को हमने माना था, इस बात को हमने माना था। आप आमंत्रित करिए फिर। कोई नहीं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री विमल जी को। वैसे भी ये नेहरू कॉलेज में प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर हैं, तो इनकी जिला भी है, तो ये अपने मन से सुनाए।